कि आखिरकार मोदी सरनेम वाले लोग ही चोर क्यों होते हैं। जैसे नीरव मोदी, ललित मोदी और सबके सरदार नरेंद्र मोदी। मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी होश में आओ। होश में आओ। लगता था कि नरेंद्र मोदी देश के चौकीदार होंगे, लेकिन ये चौकीदार कम और अडानी अंबानी के वफादार ज्यादा हैं। और इससे पता चल नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो। 2019 के आम चुनाव में कर्नाटक के कोलार में श्री राहुल गांधी जी के द्वारा एक बयान दिया गया था कि आखिरकार मोदी सरनेम वाले लोग ही चोर क्यों होते हैं। जैसे नीरव मोदी, ललित मोदी और सबके सरदार नरेंद्र मोदी। इसको लेकर 2022 में पूर्णेश मोदी गुजरात के पूर्व विधायक के द्वारा सूरत की कोर्ट में एक मामला दर्ज कराया गया। और उस मामले दर्ज कराने के बाद उस कोर्ट में आनन फानन निर्णय लेते हुए हमारे नेता, विपक्ष की आवाज़, मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान की आवाज़, किसान की आवाज़, राहुल गांधी जी के ऊपर एक मामला दर्ज करते हुए, मनहानि का मामला दर्ज करते हुए आर्टिकल 499 और 500 के तहत इस देश में पहली दफ़ा आज़ादी के 75 वर्ष बाद यह देश में पहली दफ़ा ऐसे देखने को मिला है कि मनहानि के मामले में 2 साल की सज़ा और लोकसभा की सदस्यता खारिज कर दी गई। और साथ ही साथ राहुल गांधी जी का बंगला जो था, जो विगत 19 सालों से राहुल गांधी उस बंगले में रहते थे, उसको भी खाली कराने का काम किया गया। यह सरकार पूरी तरह तानाशाह है। जिस प्रकार राहुल गांधी ने नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 4200 किलोमीटर की पद यात्रा की, उससे कहीं ना कहीं राहुल गांधी का छवि बदला। और 9 सालों में इन्होंने राहुल गांधी की इमेज बदलने का काम जो किया था और पप्पू का कि इन्होंने संबोधित किया था, आज सही मायने में ये पप्पू और देश के हमारे नेता राहुल गांधी इनके लिए कील साबित हो रहे हैं। कल के अदालत ने, गुजरात के हाई कोर्ट ने यह बयान दिया है कि राहुल गांधी की याचिका जो दी गई है उस पर पुनर्याचिका नहीं की जा सकती और राहुल गांधी जो 2 साल की सजा उनको हुई है वो बरकरार रहेगी। हम जानते हैं देश में सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है और आने वाले वक्त में राहुल गांधी की सत्ता बहाल होगी और फिर से इस देश की आवाज़ जो है, विपक्ष की आवाज़ जो है, छात्र, किसान, नौजवान, महिलाओं की आवाज़ जो है, दलितों की आवाज़ जो है, आदिवासियों की आवाज़ जो है, वो उभर कर सामने आएगी। आज इस सरकार के द्वारा गुजरात में जिस प्रकार दुर्व्यवहार इनके साथ किया गया है और सभी लोग जानते हैं कि गुजरात के आज देश में, गुजरात के सारे लोग देश में काबिज हैं, चाहे वो गुजरात के देश के गृह मंत्री अमित शाह हो, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो और अडानी और अंबानी। हमें लगता था कि नरेंद्र मोदी देश के चौकीदार होंगे, लेकिन ये चौकीदार कम और अडानी अंबानी के वफादार ज़्यादा हैं। और इससे पता चल गया कि इनके काल में, इनके शासन काल में 1500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ की राशि लेकर भागने वाले ललित मोदी और नीरव मोदी के ये चौकीदार भी हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आने वाले वक्त के चुनाव में संविधान तो खतरे में है ही, लेकिन लोकतंत्र भी खतरे में है। ये चाहते हैं कि देश में आरएसएस की विचारधारा को थोपा जाए, आरएसएस के संविधान को थोपा जाए, जो कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले वक्त में अगर राहुल गांधी को या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इनकी सदस्यता बहाल नहीं करती है और राहुल गांधी को जेल जाना पड़ता है, तो देश के इतिहास में पहली दफा होगा कि मनहानि के मामले में श्री राहुल गांधी से नेता को जेल भेजने का काम करेगा। हम कहेंगे आने वाले वक्त में अगर राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल नहीं होती है तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ, इस तानाशाही हुकूमत के खिलाफ, अहंकारी सरकार के खिलाफ हम सड़कों से लेकर सदन तक जाने का काम करेंगे और इस सरकार की ईंट सीट भिजाने का काम करेंगे। देश में जिस तरह लोकप्रियता बढ़ रही है श्री राहुल गांधी जी का, उससे सरकार घबराई हुई है और मोदी सरकार उन पर एकदम पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है और कहीं ना कहीं संविधान को खतरे में लाने का प्रयास मोदी जी द्वारा जो किया जा रहा है। राहुल गांधी जी द्वारा जो वक्तव्य दिया गया, उस तरह के बहुत सारे वक्तव्य इस देश में दिए गए हैं, लेकिन सिर्फ राहुल गांधी जी को ही क्यों सज़ा हो रही है,
बाकी सब क्यों छूटे हुए हैं, ये हम पूछना चाहते हैं इस सरकार से। और मोदी सरकार जहाँ ना तहाँ राहुल गांधी को डिस्टर्ब करने के लिए वो समझ रही है कि 2024 में हमारी सरकार जाने वाली है और राहुल गांधी जी आने वाले हैं, इसलिए जानबूझकर उनको परेशान करने का काम किया जा रहा है। इसीलिए आज हम लोग मोदी जी का प्रखंड कांग्रेस कमेटी और यूथ कांग्रेस कमेटी रक्सौल द्वारा हम उनका आज पुतला दहन करेंगे।